वेलकम टू दी एसआई लर्निंग स्टेप टूवर्ड्स द सक्सेस। मैं सैयद मुजाहिद सैफी आज हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चौथे चैप्टर से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो है गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए सवाल। तो सब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की जानिब, जो है एक बच्चा जबान के क्लासरूम में अपनी पहली जबान सीखने के दौरान अक्सर परेशानियों का सामना करता है, क्योंकि ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारा कि स्कूल में अपनी जबान की आमोजिश दिलचस्प नहीं है। क्या ऐसा होता है दोस्तों? जी नहीं, ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत होगा। घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान ज्यादा रिवायती होती है, ठीक है, ये भी पॉसिबल, सही बात है दोस्तों। और देखते हैं तीसरा ऑप्शन, बच्चा वो जबान जानता है और उसी जबान को सीखने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मादरी जबान जानते हुए भी बच्चा जबान सीख सकता है, उस पर उबूर हासिल कर सकता है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, स्कूल में उनके लिए जबान की आमोजिश मुश्किल है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, घर की जबान के मुकाबले स्कूल की जबान क्या होती है, ज्यादा रिवायती होती है। ये मैंने आपको थ्योरी के वीडियो में भी बताया था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तानी क्लासरूम कसी लिसानी होते हैं। कसी लिसानियत के सियाक में दर्ज झैल में से कौन प्राइमरी सतह के कसी लिसानी क्लासरूम के बारे में सबसे मौजू है। पहला पॉइंट क्या है, उस्ताद को आमोजगारों की जबान को नजरअंदाज करते हुए स्कूल की जबान पर तवज्जो देनी चाहिए। तो दोस्तों क्या ये दुरुस्त हो सकता है कि उस्ताद आमोजगार की जबान को नजरअंदाज करना? जी नहीं, ये सरासर गलत बात है, क्योंकि आमोजगार की जबान का इस्तेमाल करना हमारा तदरीस का अहम मकसद है। जबान की तदरीस का अहम ये है। कौन सी सतह पर? प्राइमरी सतह पर। एनसीएबी क्या रिकमेंड करता है कि बच्चे की आमोजगारों की जबान का इस्तेमाल किया जाए, यानी तालिब इल्म की जबान का इस्तेमाल किया जाए। दूसरा पॉइंट है, घर की या मादरी जबान का इस्तेमाल सिर्फ घर पर करना चाहिए, स्कूल में नहीं। क्या ऐसा है दोस्तों? एनसीएफ क्या रिकमेंड करता है कि प्राइमरी सतह पर उनकी मादरी जबान का इस्तेमाल किया जाए। थर्ड पॉइंट है, ये क्या है दोस्तों, हिंदुस्तान है, ठीक है, हिंदुस्तान को एक लिसानी स्कूल रखना चाहिए और आमोजगारों का दाखिला उनकी पसंद की जबान में करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्या इससे बेहतर वो ऑप्शन हो सकता है क्या? नेक्स्ट पॉइंट है, उस्ताद को तलबा की हौसला अफजाई करना चाहिए। ये ठीक है पॉइंट है दोस्तों, ताकि वो अपनी जबान में अपनी माफी जमीर का इजहार करे और अपने नजरियात की कदर करे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 2 पॉइंट आपको मिल रहे हैं। ये भी बात सही है कि आमोजगारों का दाखिला उनकी पसंद की जबान में करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है, इसमें क्या बता रहा है कि सबसे पहले उस्ताद को तुलबा की हौसला अफजाई करना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात, तुलबा को अपने माफी जमीर का इजहार करने देना चाहिए, यानी अपने ख्यालात का इजहार करना चाहिए। तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि उस्ताद ने क्लास में देखा कि एक बच्चे को जबान पढ़ने और समझने में परेशानी हो रही है। काय में दोस्तों? पढ़ने में। ये खाली जगह की अलामत हो सकती है। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, पढ़ने में परेशानी क्या कहलाती है, ठीक है, बोलिए? डिसलेक्सिया कहलाती है। क्या कहलाती है? डिसलेक्सिया, ठीक है, ठीक है। और लिखने में परेशानी क्या कहलाती है दोस्तों? डिसग्राफिया कहलाती है। डिसकैलकुलेटिया क्या होता है? हिसाब किताब में जो परेशानी होती है उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं, और डिसफेजिया यानी बोलने में दिक्कत को कहते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डिसलेक्सिया हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 लिसानी बच्चे एक जबान बोलते वक्त अक्सर दूसरी जबान के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? मैंने आपको थ्योरी के वीडियो में ये बताया था, इसे हम क्या कहते हैं? कोड स्विचिंग कहते हैं, ठीक है। होता है ना दोस्तों, जनरली उर्दू जबान बोलने वाले बच्चे हिंदी के लफ्ज का इस्तेमाल कर लेते, कभी मराठी के अल्फाज का इस्तेमाल करते या फिर इंग्लिश के अल्फाज का इस्तेमाल करते। तो दोस्तों एक जबान से दूसरी जबान के अल्फाज का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? कोड स्विचिंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस हिकमत अमली के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम टेक्निक है? कवायद की तर्जुमानी का तरीका, तफरीकी जबान की तदरीस, कुल जबान का तनाजुर, या समय कसीर लिसानियात? तो दोस्तों हमने ये थ्योरी के वीडियो में देखा है कि समय कसीर लिसानियात के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम टेक्निक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कसीर लिसानियात खाली जगह है। क्या है दोस्तों? पहला मुतबादिल, तमाम मुमकिन जबानों की आमोजिश, ठीक है, सिर्फ मादरी घर की जबान की आमोजिश,
या मादरी घर की जबान, ये होना चाहिए घर की मादरी जबान होना चाहिए दोस्तों। ये क्या होना चाहिए, घर की मादरी जबान से इब्तिदा और स्कूल में आगे जाकर मजीद दूसरी जबानों की आमोजिश, ठीक है, या मादरी जबान से इब्तिदा फिर अंग्रेजी मीडियम में मुंतकिली और हाई स्कूल में दूसरी जबानों की आमोजिश, ठीक है। इसका क्या जवाब होगा दोस्तों कि कसीर लिसानियत क्या होता है, घर की मादरी जबान से इब्तिदा होती है, ठीक है, घर की मादरी जबान से इब्तिदा होती है दोस्तों, और आगे जाकर दूसरी जबानें सीखने को ही हम क्या कहते हैं, कसीर लिसानियत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दर्ज में से कौन दो इमदादी यानी मुआलिजाती तदरीस के अहम मकासद है। पहला क्या है दोस्तों, इमदादी तदरीस आमोजगारों की आमोजिश में बेहतरी लाने के लिए है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इमदादी तदरीस असातिज़ा की अपने तदरीस में तब्दीली लाने के लिए है, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको बताया था कि मुआलिजाती तदरीस या इस्लाही तदरीस, इमदादी तदरीस भी कहते हैं और रेमेडियल टीचिंग भी कहते हैं। ये क्या है कि बच्चे में खामी जो है, गैप्स जो है वो ढूंढना और उसके मुताबिक एक्शन करना, क्या करना, गैप्स को ढूंढकर उसके मुताबिक एक्शन करना, किसके जरिए, टीचर के जरिए, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। तो कहने का मतलब है, हो सकता है आप किसी एक तरीके से कोई चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, बच्चे को वो चीज समझ में नहीं आई, बराबर है, तो आपको क्या करना है, दूसरे तरीके से बच्चे को समझाना है। तो असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाना ही असल क्या है, मुआलिजाती तदरीस है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, इमदादी तदरीस का असातिज़ा का अपने तुलबा को समझने के लिए, ऐसा है क्या दोस्तों, असातिज़ा का अपने तुलबा को समझना, ये तो क्या होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। क्या होता है दोस्तों, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, ठीक है ना, यानी तशखीसी जांच होता है दोस्तों। ये क्या होता है, तशखीसी जांच के जरिए तुलबा को समझा जाता है। और चौथा पॉइंट क्या है, इमदादी तदरीस वालिदैन के लिए, ताकि वो जान सके कि कुछ आमोजगारों की को बेहतरी की जरूरत है। एक्चुअली ये किसके लिए होता है दोस्तों, असातिज़ा के लिए होता है। तो हमारे अलीफ और बे ये ऑप्शन सही है, ये कौन से इसमें, अलीफ और बे ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत बतौर पॉलिसी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कसीर लिसानियत का, कि बच्चों की आमोजगारों की जबान का इस्तेमाल करना या तुलबा का एक से ज्यादा जबानों का इस्तेमाल करना, ठीक है। ये बच्चे मादरी जबान से शुरुआत करते हैं अपनी स्कूलिंग का और आगे जाकर कसीर यानी एक से ज्यादा जबानें सीखते हैं, उनकी आमोजिश करते हैं, यही कसीर लिसानियत होती है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शन, तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी जबान या घर की जबान में शुरू करते हैं और आगे चलकर मजीद जबानें सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन क्या है, तमाम बच्चे रियासती जबान को तदरीस के मीडियम के तौर पर सीखते हैं और अंग्रेजी हिंदी सीखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। तमाम बच्चे बुनियादी दर्जा से ही अंग्रेजी, रियासती और हिंदी जबान सीखते हैं, जी नहीं दोस्तों, बच्चे पहले अपनी मादरी जबान सीखते हैं और फिर दूसरी जबानें की आमोजिश करते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, मादरी जबान को प्राइमरी सतह पर और अंग्रेजी जबान को आला प्राइमरी पर बतौर मीडियम सीखते हैं। तो प्राइमरी जबान पर मादरी जबान, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, लेकिन अंग्रेजी को आला प्राइमरी पर बतौर मीडियम करना ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत का मतलब है सिर्फ मादरी जबान में आमोजिश, ठीक है, सिर्फ आ गया दोस्तों यहाँ पर मादरी जबान, अंग्रेजी और हिंदी की आमोजिश, ठीक है, मादरी जबान से शुरू करना और बाद में दूसरी जबान सीखना, अपने मुल्क की तमाम मादरी जबानों का सीखना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, कि मादरी जबान से शुरू करना और दूसरी जबानें सीखना ही क्या कहलाता है, मादरी जबान पर मबनी कसीर लिसानियत कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, माखज के तौर पर कसीर लिसानियत का मतलब है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आमोजगारों को ज्यादा जबानों की आमोजिश का मौका फराहम करना पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। आगे और देखते हैं इससे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है क्या। दूसरा, स्कूल में तदरीस और आमोजिश के लिए आमोजगारों की जबान का इस्तेमाल करना। सबसे अहम पॉइंट क्या है दोस्तों, आमोजगारों की जबान का इस्तेमाल करना, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जितना मुमकिन हो उतनी ज्यादा जबानें सीखना में भी है दोस्तों, ठीक है। तमाम क्लासों में अंग्रेजी जबान के इस्तेमाल को फरोग। तो कसीर लिसानियत का मतलब किसी एक जबान का फरोग नहीं होता है दोस्तों, बल्कि
आमोज़गारों की जबान का फरोग होता है। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा, स्कूल में दर्स व तदरीस के लिए आमोज़गारी की जबान का इस्तेमाल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कसीर लिसानियत पर मबनी मादरी जबान का मतलब है। पहला ऑप्शन क्या है, तो तुलबा अपनी स्कूली जिंदगी का आगाज मादरी जबान से करते हैं और वक्त के साथ दूसरी जबानें सीख जाते हैं। सभी तुलबा आमोज़गारों की तमाम मादरी जबान को सीखते हैं। तमाम मादरी जबान सीखना इट इज इम्पॉसिबल, मे बी पॉसिबल, बट एक ही स्कूल में तमाम मादरी जबान सीखना इम्पॉसिबल। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, सभी सरकारी जबान हिंदी सीखते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, सभी आमोज़गारों को हिंदी, अंग्रेजी और घर में बोली जाने वाली जबानों को सीखना पड़ेगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, पहला, कि तुलबा अपने स्कूल का आगाज मादरी जबान से करते हैं और बाद में दूसरी जबानें सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 7वीं जमात की जबान की उस्तानी कीर्ति अपने तुलबा से दरसी किताब में शामिल नज्म के ममासिल, एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर उस नज्म की लफ्जियात और मायने पर गौर करने और आम जबान में तामुल के लिए कहती है। ठीक है, तुलबा फिर अपनी मुतालिका जबानों में इस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ जबानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की है। ठीक है दोस्तों, क्या किया, पहले उस्तानी ने लफ्जियात और मायने पर गौर करने के बाद तुलबा से अपनी मुताल्लिका जबानों में उस नज्म को लिखने के लिए कहा और डिस्प्ले बोर्ड पर लगाने के लिए कहा। ठीक है, यानी तमाम बच्चे क्या करें, अपने अपनी जबानों में उस नज्म को लिख रहे हैं और डिस्प्ले बोर्ड पर डिस्प्ले कर रहे हैं। तो इसी को हिकमत अमली को क्या कहेंगे दोस्तों, हम जबान का फरोग। ठीक है, या बहुत सी जबान बोलने की हिकमत अमली, कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली लिखने का फरोग। तो दोस्तों एक या एक से ज्यादा जबानों का फरोग क्या कहलाता है, कसीर लिसानियत कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आईन हिंद के 8वें शेड्यूल में कितनी जबानों का इंदराज है। ठीक है, कितनी जबानें, 22 जबानें, 18 जबानें, 26 जबानें या 1179। तो टोटल कितनी जबानें दोस्तों, आइन के 8वीं शेड्यूल में 22 जबानों का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत से क्या मुराद है। बहुत सी जबानों की आमोजिश, तदरीस आमोजिश में आमोज़गारों की जबान का इस्तेमाल, तालीमी पॉलिसी में जबान, स्कूल में आमोज़गारों की सभी जबानों की तदरीस। तो कसीर लिसानियत से मुराद हमने थ्योरी के वीडियो में भी देखा है दोस्तों, क्या है कि तदरीस आमोजिश में तुलबा की अपनी जबान का इस्तेमाल करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, जो है बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियत से मुराद है स्कूल में बहुत सी जबानों की तदरीस। ठीक है, तमाम तुलबा को मादरी जबान की तदरीस व आमोजिश, या तुलबा की जबानों का इस्तेमाल, या तुलबा को गैर मुल्की जबान सीखने के काबिल बनाना। तो दोस्तों बहुत सी जबानों की तदरीस और मादरी जबान की तदरीस आमोजिश और तुलबा की जबानों का इस्तेमाल, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या होगा, तुलबा की अपनी जबान का इस्तेमाल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, आईन हिंद की किस दफा में लिसानी अकलियतों के बच्चों को इब्तदाई सतह पर उनकी मादरी जबान में तालीमी सहूलियात फराहम करने का जिक्र है। उनसे बच्चों को, अकलियती बच्चों को, तो आर्टिकल दफा 350 ए, 356 ए, 15 ए या 340 ए। तो हमारा आंसर क्या होगा, दफा 350 ए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये सेशन पसंद आया। अगर वाकई आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल SI लर्न।